और चलिए अब खबरों को देखते सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली के चांदनी चौक में पूरी रात आग धधकती रही। भागीरथ पैलेस की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भीषण आग लगी है। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्डिंग धीरे धीरे गिरती जा रही है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार सुबह एक बार फिर शुरू हुई। मध्य प्रदेश में आज यात्रा का तीसरा दिन है। उनके साथ उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा दिग्विजय सिंह समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता चल रहे हैं। दिल्ली एम्स के ऑनलाइन सिस्टम पर बड़े साइबर अटैक का खुलासा हुआ है। एम्स के सिस्टम से करीब 4 करोड़ मरीजों का डेटा चोरी हुआ है। ये देश के मेडिकल सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी हैकिंग है। चीन की शिजियांग में एक बिल्डिंग में आग लग गई है। इसी हादसे में बता दें 10 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग गुरुवार देर रात को लगी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का जानकारी सामने नहीं आई है। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अपने विवादित ट्वीट गलवान सेज हाई पर गुरुवार को माफी मांगी है। ऋचा ने इस ट्वीट पर विवाद शुरू हो गया था। अक्षय कुमार ने ऋचा के इस पोस्ट के जवाब में लिखा था कि ये देखकर काफी दुख हुआ है। हमें कभी भी अपने देश की सेना के प्रति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। वो है तो हम हैं। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे। वो 2018 से 2019 तक 8 महीनों के लिए AISI चीफ रह चुके हैं। मुनीर जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे। बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। चीन में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। गुरुवार को 31,454 नए केस सामने आए हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले सबसे ज्यादा 28,000 मामले इसी साल अप्रैल में आए थे। श्रद्धा मर्डर केस में सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा और आफ्ताब के 2 दोस्तों के बयान दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में दर्ज कराए हैं। CRPC 164 के तहत ये बयान दर्ज किया गया है। दोनों ने बताया था कि आफ्ताब श्रद्धा को मारता पीटता था और जान से मारने की धमकी भी दिया करता था। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी आफ्ताब अमीनपुरा वाला के फ्लैट से 5 चाकू बरामद किए हैं। इनकी लंबाई 5 से 6 इंच की बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि श्रद्धा के शरीर के टुकड़े नहीं चाकू से किए गए हैं। ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए जांच के लिए इन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने बिना अनुमति उनकी आवाज, नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सिंगल जज जस्टिस नवीन चावला मामले की सुनवाई करेंगे। राजस्थान की सियासत के बीच अब KC वेणुगोपाल जयपुर आएंगे। KC वेणुगोपाल 29 नवंबर को जयपुर आएंगे और PCC में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। जालौर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार श्रमिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और समय बदलने की मांग की गई। वहीं मजदूरों ने भी कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं। मजदूरों का कहना है कि कर्मचारी मजदूर की गैर हाजिरी लगाते हैं। जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के आगे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उदयपुर के ओड़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी विस्फोटक सप्लायर है। बिना लाइसेंसधारियों को विस्फोटक बेच रहे थे। उदयपुर में आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई जारी है। छापों में 150 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापों में रियल एस्टेट में निवेश संबंधी दस्तावेज मिले हैं और इनकम टैक्स रेट में 10 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया गया। धौलपुर में एक बार फिर बाल सुधार गृह से 3 बाल अपचारी फरार हो गए हैं। अपचारियों ने 2 गार्डों के साथ मारपीट की और फरार हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है और फरार अपचारियों की तलाश जारी है। जयपुर के SMS स्टेडियम में प्रेस बैडमिंटन लीग का शुभारंभ किया गया। 3 दिवसीय बैडमिंटन लीग का शुभारंभ हुआ। राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जालौर के साचौर में नर्मदा के पानी के लिए 12 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसान टेल तक पानी पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। मंत्री सुखराम बिश्नोई के साथ किसानों की वार्ता भी विफल रही। भूख हड़ताल पर बैठे अधिकतर किसान बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। सीएम के पायलट पर बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नसीहत दी है कि बयानबाजी से संगठन मजबूत नहीं होता है और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में भी सफल रहेगी। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर ट्रक को भी जब्त किया। राजसमंद जिले में वन्य जीव अभयारण्य कुंभलगढ़ के अधीन आने वाले वन क्षेत्र सादड़ी में वन्य कर्मियों ने नियमित गश्त के दौरान जंगली सुअर का शिकार करने के आरोप में 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया। यात्रा के दौरान एक यात्री ट्रेन में ही अपना 1.5 लाख रुपए से भरा बैग भूलवश छोड़कर उतर गया। ट्रेन में ऑन ड्यूटी चेकिंग स्टाफ हंसराज माली ने इस अज्ञात बैग के बारे में जानकारी जुटाई और मालिक तक पहुंचाया। यात्रियों ने ईमानदारीपूर्ण इस सराहनीय कार्य के लिए रेल प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
बाड़मेर में दलित मूक बधिर युवती से गैंगरेप का एक मामला सामने आया है। युवती बकरियां चराने गई थी और परिजनों को खून से लथपथ हालत में मिली थी। परिजनों ने युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया है और पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया। कोटा के इटावा में किराना व्यापारी के मुनीम से 3 लाख की लूट के मामले को लेकर व्यापार महासंघ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। एक सप्ताह बाद भी आरोपी नहीं पकड़े जाने पर इटावा में बाजार और मंडी व्यापार संघ के आह्वान पर बंद है। बीकानेर में एक झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई की है। बीएमसीओ डॉक्टर मुकेश मीणा ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें झोला छाप डॉक्टर का खुलासा हुआ है। गांव में लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर ये औचक निरीक्षण किया गया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के अंदेश्वर में जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और तत्काल इस बात का भरोसा दिलाया कि उनका समाधान जल्द किया जाएगा। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज में पार्षदों का धरना जारी है। निर्दलीय और कांग्रेस पार्षदों के धरने का आज तीसरा दिन है। समितियों के गठन की मांग को लेकर धरना किया जा रहा है। शाहपुरा में अनियंत्रित ट्रेलर पुलिया से नीचे खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल है। घायल को निम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये पूरा हादसा हुआ। प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का विरोध अब और तीखा होता जा रहा है। गुर्जर समाज ने भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में नहीं घुसने देने की चेतावनी दे डाली है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने कोटा में कहा कि 4 साल पहले हुए सरकार के साथ समझौते पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। करौली में आज नगर परिषद पार्षद के लिए उपचुनाव होने हैं। वार्ड नंबर 7 के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतदान चल रहा है। वार्ड में 885 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शुरुआत में सर्दी के कारण वोटिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी रही। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज में भी उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। कांग्रेस से रोहित नावरिया मैदान में है, वहीं बीजेपी से घनश्याम टेपड़ मैदान में है। 27 नवंबर को मतगणना और परिणाम जारी होंगे। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद उपखंड क्षेत्र के पाल मुंगाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाग में पिछले 4 दिनों से कुएं में फंसे अजगर को आखिर रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन बता दें, इसे रेस्क्यू वन विभाग के अधिकारियों ने नहीं किया है, बल्कि प्रतापगढ़ से स्नेक कैचर को बुलाकर ये रेस्क्यू करवाया गया। टोंक जिले में देवली नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ बस स्टेशन पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। प्लास्टिक बैन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से नालियां प्लास्टिक के कचरे से भरी पड़ी है। नगर पालिका में पार्षदों की भी सुनवाई नहीं होती है। नगर पालिका अध्यक्ष और अधिकारी सफाई को लेकर गंभीर नहीं है। गंदगी होने से स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। लोगों ने भी शिकायत की, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए 8 नए न्यायाधीश की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अधिवक्ता कोटे से जयपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार उपमन और नुपुर भाटी का नाम हाई कोर्ट न्यायाधीश के लिए मंजूर किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीशों का कोटा है। हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर बेंच में वर्तमान में कुल 26 न्यायाधीश कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 35 हो जाएगी, जिससे हाईकोर्ट में लंबित मामलों का जल्द निस्तारण होने की उम्मीद है। उदयपुर में पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। सवीना थाना क्षेत्र के तितरडी क्षेत्र में कार चालक ने सड़क पर बैठे कुत्तों को जानबूझकर उड़ाया। बेजुबान गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस मामले पर एनिमल एंड स्वान का इलाज बता दें कि यहां पर किया जा रहा है। इस पूरी वारदात का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हुआ। एडिशनल एसपी ने कहा कि कार चालक पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं कुत्ते की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। सीएम अशोक गहलोत के गद्दार वाले बयान पर सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि पता नहीं कौन इन्हें ऐसी सलाह दे रहा है। झूठे और बेबुनियादी आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। वो पहले भी मेरे बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर की सुनवाई आज होगी। डीएलबी की ओर से आज तक की समय सीमा दी गई थी। अब सुनवाई के बाद ही सरकार की ओर से कोई निर्णय लिया जा सकेगा। जयपुर में न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश के कारण प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में कामकाज ठप हो गया है। अदालतों में लाखों केस नहीं सुने गए। आंदोलन से जनता भी परेशान हो रही है।
राजधानी जयपुर में एबीवीपी के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में योग गुरु स्वामी रामदेव मुख्य अतिथि रहेंगे। 3000 कार्यकर्ता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। समापन सत्र में धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी सर्दी बढ़ने लगी है। प्रदेश भर में तेजी से रात के तापमान में गिरावट हो रही है। सीकर, चूरू और श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा ठंडे जिले रहे। कोटा में इन दिनों चेन स्नैचिंग की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके के संतोष नगर में घर के बाहर खड़ी एक महिला के गले से सोने की चेन लूट ली गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। संतोष नगर में घर के बाहर खड़ी एक महिला के गले से सोने की चेन लूटने के मामले की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बाइक सवार कैमरे में कैद हो गए। बदमाश चंद मिनटों में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। आंदोलन की राह पर चल रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स देर रात को सड़कों पर उतरे और नारेबाजी कर रैली निकाली और आक्रोश जताया गया। डॉक्टर्स के साथ मारपीट की लाइव वारदात मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स आज दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर हैं। देर रात एमबीएस अस्पताल की आसपास रेजिडेंट डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर आक्रोश जताया। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतका के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया था। कोटा के ग्रामीण इलाके में अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कनवास थाना पुलिस ने धुलेट इलाके में ताश के पत्तों पर जुआ खेलते आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया। राज्य के माइंस विभाग ने 21 जिलों के 35 स्थानों पर बड़ी संख्या में माइनर मिनरल के खनन प्लॉटों की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिसंबर 22 के पहले सप्ताह से आगामी 17 फरवरी 23 तक भारत सरकार के ई प्लेटफॉर्म पर प्रदेश में माइनर मिनरल के 630 खनन प्लॉटों की ई नीलामी होगी। ओबीसी आरक्षण की विसंगति दूर का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। रेल प्रशासन ने 3 टियर इकोनॉमी कोच कोटा होकर जाने वाली निजामुद्दीन सुपरफास्ट ट्रेन में स्थायी रूप से बढ़ाने का निर्णय लिया है। कोटा होकर एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम के मध्य चलने वाली ट्रेन में स्थायी रूप से वातानुकूलित इकोनॉमी तृतीय श्रेणी 3 कोच को बढ़ाकर 5 कोच कर दिए गए। जोधपुर में कोर्ट ने स्मैक के नशे का व्यापार करने वाले एक अभियुक्त को 6 महीने की कठोर कारावास और 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया। राजसमंद के देवगढ़ में पुजारी दंपत्ति को पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हैदराबाद के गुंटूर में बैठकर वारदात की साजिश रची थी। कोटा में चाकू मारकर एक युवक को घायल करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पहले से 9 मामले दर्ज हैं। अलवर जिले के बांजूर के ऐतिहासिक किले पर मत्स्य उत्सव कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर जिला के कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी रहे। राजसमंद जिले के खमनौर मुख्यालय पर जन आक्रोश रैली की तैयारी को लेकर भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अध्यक्ष संदीप श्रीमाली ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बचाने को तैयार है। स्कूल शिक्षा परिषद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को जल्द ही निःशुल्क ड्रेस वितरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बूंदी जिले की नैनवा तहसील कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक द्वारा पीएम किसान निधि में गड़बड़झाला कर अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के खातों में किसान निधि की राशि डालकर उन्हें फायदा पहुंचाने का मामला सामने आया। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों में आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह के दौरान मौसम पूर्णतः शुष्क रहने की संभावना भी व्यक्त की। झुंझुनू की मुकुंदगढ़ मंडी में दीपावली से पूर्व व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना के बाद बदमाशों ने गुड़ा में भी 2 व्यापारियों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने 16 सितंबर और 20 अक्टूबर को व्यापारियों के साथ लूट की वारदात कबूल की है। बाड़मेर जिले के बलोत्रा उपखंड में जोधपुर एसीबी की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद आयुक्त बलोत्रा जोधाराम विश्नोई को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो वहीं एसीबी ने आयुक्त के निजी दलाल को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। भीलवाड़ा शहर के बडला चौराहे पर मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात युवकों ने वहां पर मौजूदा 2 युवकों को गोली मार दी, जिससे एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई और एक घायल हो गया। मौत की घटना से आक्रोशित लोगों ने जिला अस्पताल में तोड़फोड़ की।
शिक्षा नगरी कोटा में 7 साल की मासूम से उसी के 50 वर्षीय रिश्तेदार ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं बच्ची को करीब 1 महीने से कई बार बहला फुसला कर ले जाता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।